से कुछ बदमाशों ने गाड़ी का शीशा तोड़कर नोटों से भरा बैग उड़ा लिया था। शाहजहांपुर में एक कार ट्रक से टकरा गई। ये टक्कर उस समय हुई जब कार एक खड़ी ट्रक में जा टकराई। इस हादसे में कार में बैठे सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कार में कुल 9 लोग सवार थे, जिसमें 2 महिला और 2 बच्चे भी शामिल हैं। अलीगढ़ के सासनी गेट इलाके के सराय हरनारायण में हाई टेंशन तार गिरने से मकान में आग लग गई। इस हादसे से पति और पत्नी झुलस गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचा दिया है। कुशीनगर जनपद के कप्तानगंज कस्बे में उस वक्त कोहराम मच गया जब हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। आनंद फानन में स्थानीय लोगों ने घायलों को कप्तानगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां दोनों की हालत नाजुक देखते हुए उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। बढ़ेंगे आगे। रुड़की सिंचाई अनुसंधान संस्थान के अधिकारी भले ही पावर हाइड्रो प्रोजेक्ट मॉडल तैयार करने के बड़े बड़े दावे करते हों, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। घटिया सामग्री और अधिकारियों की लापरवाही के कारण सिक्किम के नए बनने वाली जल विद्युत परियोजना का मॉडल परीक्षण के दौरान ही पानी के तेज बहाव में बह गया। गोंडा में इन दिनों गैस की कालाबाजारी से लोग खासे परेशान हैं। यहाँ लोगों को 3-3 महीने बाद भी गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। दरअसल गैस की कालाबाजारी करने वाले लोग धड़ल्ले से गैस सिलेंडर्स को होटल्स में बेच देते हैं, जिससे इनकी तो कमाई हो जाती है, लेकिन आम जनता को परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ता है। बुलेटिन में यहाँ रुकना है एक ब्रेक के लिए। जल्द लौटते कहीं मत जाएगा। मॉम, आज खाने में क्या है? लौकी। और लौकी सुन के भागना मत। आज स्पेशल है। आज लौकी का कोफ्ता बनाया। और सुनो, वैसे कल का करेला भी है। अरे, तुम कहाँ जा रहे हो? वो आज मीठे में क्या है? वो करेले की। करेला स्पेशल बना, दिखाता ही नहीं। खाने के बाद मीठे में कुछ मीठा हो जाए। जोड़ी सही होनी चाहिए, जैसे सचिन और उनका बल्ला। जैसे ल्यूमिनस इन्वर्टर और ल्यूमिनस ट्यूबुलर बैटरी। पाइए 40% एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ और 40% एक्स्ट्रा बैकअप। ल्यूमिनस, जिस पे देश करे भरोसा। भगवान राम के पुत्र, लव की राजधानी, गूंजती है जहां तथागत और बुद्ध की कहानी। वहां जिंदगी क्यों बन गई परेशानी। सिसकती श्रावस्ती, देखिए जागो रे, रविवार रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। पुलिस हमेशा देर से क्यों पहुंचती है? भाई नेताजी अपनी बातें निभाना कब सीखे? गरीब की कमाई कब तक लूटी जाएगी माई बाप? सिनेमा के नाम पर नंगाई कब तक चलेगी? महंगाई का कोई और छोर है कि नहीं? यहाँ तो सही काम के लिए भी घूस देना पड़ता है। बिना नौकरी की डिग्री किस काम की? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर समस्या से है हमारा सरोकार। हम हैं समाचार प्लस, खबर वही जो हमने उत्तर प्रदेश, बोले तो उत्तर देने वाला प्रदेश। लो, लग गई लॉ एंड ऑर्डर की। जी हाँ, यहाँ की पब्लिक उत्तर देना बड़ी अच्छी तरह से जानती है। क्यों ले रहा है पंगा? नेताओं को, अभिनेताओं को, लुटेरों को, दबंगों को, बलात्कारियों को और भूखे नंगों को, इस पब्लिक ने सबको उत्तर दिया है। यहाँ कबूतर भी एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपना इज्जत बचाता है। उत्तर देने और लेने की इसी परंपरा को यहाँ आगे बढ़ाने आ गया है समाचार प्लस, खबर वही जो हमने की। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब रुक करेंगे खेल की खबरों का। लंदन ओलंपिक में तीरंदाजी इवेंट में भारत की शुरुआत खराब रही। भारत की तीरंदाजी की तिगड़ी जयंत तालुकदार
तरुणदीप राय और राहुल बनर्जी को मायूसी हाथ लगी है। खेले गए मुकाबले में भारत को 12वां स्थान हासिल हुआ। भारतीय निशानेबाजी के गोल्डन बॉय अभिनव बिंद्रा बीजिंग ओलंपिक के इतिहास को पीछे छोड़ चुके हैं। उनका मानना है कि लंदन ओलंपिक में उन्हें नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। बिंद्रा ने कहा कि वो बीजिंग ओलंपिक के अपने प्रदर्शन की खुशनुमा यादों में नहीं खोना चाहते। भारतीय लेफ्ट आर्म स्पिनर प्रज्ञान ओझा की गर्दन में अभ्यास के दौरान चोट लग गई और उन्हें अस्पताल ले जाकर उनका स्कैन कराया गया। इंडोर नेट अभ्यास के दौरान ओझा की गर्दन में गेंद लग गई थी। इंडिया परिवार ने लंदन ओलंपिक में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को अवार्ड देने की घोषणा की है। प्रमुख व्यावसायिक संस्थान एवं देश के खेलों के प्रमुख प्रायोजक और प्रमोटर सहारा इंडिया परिवार ने लंदन ओलंपिक में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को अवार्ड देने की घोषणा की है। श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा का मानना है कि सितंबर में होने वाले आईसीसी टी20 विश्व कप में उनकी टीम को घरेलू जमीन पर खेलने का फायदा मिलेगा, क्योंकि स्थानीय परिस्थितियों में उन्हें विश्व कप जीतने के लिए अतिरिक्त प्रेरणा मिलेगी। महेश भूपति और रोहन बोपन्ना की 7वीं वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी 28 जुलाई को विंबलडन में होने वाली ओलंपिक पुरुष युगल टेनिस स्पर्धा में अपने अभियान की शुरुआत बेलारूस के मैक्स मिर्नी और अलेक्जेंडर बुरी के खिलाफ करेगी। बीजिंग ओलंपिक में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले उसेन बोल्ट का मानना है कि अपनी चोटों के बावजूद वो अपने ओलंपिक खिताब को बचाने के लिए तैयार हैं। 100 मीटर और 200 मीटर की दौड़ में मौजूदा विश्व चैंपियन उसेन बोल्ट लंदन ओलंपिक से पहले हुए ट्रायल्स में हार का सामना कर चुके हैं। इंग्लैंड के साथ अगले महीने खेली जाने वाली 5 वनडे मैचों की सीरीज के लिए चुनी गई 15 सदस्यीय दक्षिण अफ्रीकी टीम से अनुभवी खिलाड़ी जैक कैलिस को बाहर रखा गया है। इस टीम में ऑलराउंडर डीन एल्गर नया चेहरा है। 2011 वर्ल्ड कप में अंतिम वनडे मुकाबला खेलने वाले लेग स्पिनर एल्गर की नेशनल टीम में वापसी हुई है। हॉलैंड ने माइकल स्टॉट के हरफनमौला प्रदर्शन से आखिरी गेंद तक चले रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश को 1 विकेट से हराकर 2 मैचों की टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला 1-1 से बराबर कर ली है। और अब बात बॉलीवुड की। मधुर की हीरोइन ने डर्टी विद्या को चैलेंज कर दिया है। मधुर की हीरोइन करीना कपूर का कहना है कि सिर्फ बोल्ड बनने से पिक्चरें नहीं चलती और डर्टी बनने से एंटरटेनमेंट नहीं होता। करीना का कहना है कि वो विद्या जैसी डर्टी हीरोइन नहीं है, इसलिए एंटरटेनमेंट सिर्फ अब उनके दम पर ही चलेगी। असल जिंदगी में भाई बहन करीना और रणबीर कपूर, जोया और उनके भाई फरहान अख्तर के रिश्तों पर बनने वाली फिल्म में अपने चचेरे भाई रणबीर कपूर के साथ काम करने को तैयार हो गए हैं। जिंदगी न मिलेगी दोबारा की सफलता के बाद जोया अपनी अगली स्क्रिप्ट लिख रही हैं और वो चाहती हैं कि रियल लाइफ के भाई बहन की कहानी को करीना और रणबीर की ही पर्दे पर उतारें। प्लेबॉय मैगजीन के लिए न्यूड फोटोशूट करवाने के बाद शर्लिन ने कहा है कि कैमरे के सामने न्यूड होना आसान नहीं है और किसी पत्रिका के लिए न्यूड होना भारतीय नारी के लिए बहुत बड़ी बात है। राजेश खन्ना के दामाद अक्षय कुमार और अनीता आडवाणी के बीच आशीर्वाद बंगले को लेकर समझौता हो गया है, लेकिन राजेश खन्ना के लिव इन पार्टनर होने का दावा कर सुर्खियों में आई अनीता आडवाणी लापता बताई जा रही हैं। उधर चोपड़ा का कहना है कि आमिर खान जिस चीज को भी छूते हैं वो सोना बन जाती है और धूम 3 में उनका होना फिल्म के लिए बढ़िया साबित होगा। धूम 3 में आमिर नेगेटिव रोल कर रहे हैं, वहीं अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा इस बार भी फिल्म में अपनी जय दीक्षित और अली की भूमिका में ही नजर आएंगे। और फिलहाल हमारे इस फटाफट बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए समाचार प्लस के साथ। नमस्कार। इन नैनों में कजरा न भाए आज बहुत हुई है ये आंख मिचोली, बहुत हुई है ये आंख मिचोली। आज खेलूंगी मैं रस की होली, खेलूंगी मैं रस की होली, 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 रस की होली।
मुख्तार अब्बास नकवी भारतीय जनता पार्टी का मुस्लिम चेहरा है तो मुख्तार अब्बास नकवी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। मैंने कभी मुस्लिम, हिंदू या इससे जुड़े हुए कभी सोच के साथ मैंने कभी पॉलिटिकल सिस्टम में काम नहीं किया। जाति का और मजहब का कंसिडरेशन कितना बड़ा है, अगर इतना बड़ा कंसिडरेशन नहीं होता तो शायद मैं मान सकता हूँ। देखिए वो एक कंसिडरेशन था और वो एक गलती थी, बहुत बड़ी गलती थी। उसमें ये कहा कि 6 महीने तक मेरे मुख्यमंत्री मेरे संपर्क में नहीं आए। हर मुख्यमंत्री हर दिन जो है वो कोई प्रेसिडेंट को रिपोर्ट नहीं करता। ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज है, 3 महीने 6 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद जो है वो नेशनल एग्जीक्यूटिव होती है, उसमें सब जाते ही उसमें सब नहीं जाते ना, मुश्किल तो यही है नहीं। उसमें किसी तरह का कोई भी दाग, किसी तरह का कोई भी करप्शन से लेकर किसी तरह की कोई बात किसी ने नहीं कही, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और जो थोड़े बहुत दाग है वो दाग अच्छे हैं। भाजपा के राज्यसभा सांसद मुख्तार अब्बास नकवी के साथ अमिताभ अग्निहोत्री की खास बातचीत देखिए चक्रव्यूह, शनिवार रात 8:30 बजे और रविवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। नमस्कार, मैं हूं परवीन साहनी। हमारा मकसद है एक भयमुक्त समाज देना, जुर्म की हर उस दस्तक से आपको आगाह कराना, हर वो चेहरा बेनकाब करना जो आपका गुनहगार है। और आज हम एक बार फिर हाजिर हैं जुर्म की काली दुनिया के उन चेहरों का एनकाउंटर करने के लिए। देखते रहिए एनकाउंटर। देश की सर्वोच्च अदालत के आदेशों के बावजूद भी कॉलेजों में रैगिंग नाम का भस्मासुर मुंह भाए खड़ा है। आए दिन रैगिंग की वजह से किसी ना किसी छात्र को मानसिक प्रताड़ना और यहां तक कि अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। बलराम को भी रैगिंग की कुछ ऐसी ही कीमत चुकानी पड़ी। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या हुआ बलराम के साथ। रैगिंग का कहर, सीनियर्स की दबंगई, रैगिंग के नाम पर यौन प्रताड़ना, बीटेक सेकंड ईयर छात्र के साथ खेला गया खिलौना खेल और फिर छात्र की हालत नाजुक। तस्वीर में दिख रहा यह है बलराम गिरी। अपनी आंखों में इंजीनियर बनने का सपना लेकर हरियाणा के रेवाड़ी से आगरा आया था और अपना सपना साकार करने के लिए उसने आगरा के साई नाथ ग्रुप ऑफ एजुकेशन में बीटेक मैकेनिकल ब्रांच में दाखिला भी लिया था। बलराम ने यही सोचा था कि वो इंजीनियर बनके अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगा और एक कामयाब इंसान बनेगा। लेकिन बलराम को ये नहीं मालूम था कि जिस कॉलेज में वो एडमिशन ले रहा है वहां जानलेवा रैगिंग उसका इंतजार कर रही है। जी हां, साई नाथ कॉलेज। यही वो कॉलेज है जहां आज पुलिस लाओ लश्कर के साथ पहुंची है। छात्र नदारत हैं और पुलिस अपनी पूछताछ में जुटी है। यही वो कॉलेज है जहां लिखा है स्टेपिंग योर फ्यूचर। लेकिन कॉलेज की इसी पंच लाइन ने उस पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। आरोप है कि सीनियर छात्रों ने बलराम को रैगिंग के दौरान जमकर प्रताड़ित किया। बलराम रैगिंग का दंश झेल नहीं पाया और हर वक्त डिप्रेशन में रहने लगा। आखिरकार बलराम की तबीयत बिगड़ी और फिर बलराम पहुंच गया अस्पताल। उसमें रूम में थे हम, उसको फिट आया, मैंने फिट आया थी पूरा फिट आया उसको, तो हम लोग वार्डन सर से बोले, वार्डन सर हम लोग मैंने थी मैंने टेंशन में उस बात नहीं कर रहा था। मैं जैसे बैठा हुआ था फिर उठा चलने लगा, उसको घूम रही थी, फिट आने लगा ना, घूम रही थी, उड़ने लगा, तो हम लोग बैठाए उसको तो लेट गया। उसके बाद उसको दांत बैठने लगा पूरा, तो हम लोग वार्डन सर से बोले तो वार्डन सर बड़े थी गिरा है मेरे थी भर्ती कराए।
बलराम महज 19 साल का है। होनहार है, पढ़ने की ललक है, लेकिन कॉलेज के सीनियर्स की घिनौनी करतूत का शिकार बन गया। बलराम बीटेक सेकंड ईयर का छात्र है। मैकेनिकल ब्रांच